अगर बात करें प्रेजेंट इंडियन मार्केट की, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हो चुका है, और बात करें प्रेजेंस ऑफ माइंड की, जो लोगों के अंदर अभी फ़िलहाल आ रखा है, तो कुल मिला के अगर बात करें तो कंपटीशन अभी एसयूवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है मार्केट के अंदर, और उसमें भी कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट जो 25 लाख तक की एसयूवीज़ जो इंडिया के अंदर अभी मिल रही है, वहाँ पे कंपटीशन के अंदर या फिर सेगमेंट्स की बात की जाए तो गाड़ियों की बहुत ज़्यादा अभी ट्रैफिक हो चुकी है। मतलब हर 2 महीने 3 महीने में कोई भी ब्रांड अपनी फेसलिफ्ट या फिर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता जा रहा है, और लोग ऐसे ही चलता रहा तो लोग ज़्यादा ही कंफ्यूज होने वाले हैं। लेकिन कंपटीशन में अगर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की बात की जाए, जो मीडियम लेवल का कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है, जहाँ पे क्रेटा सेल्टोस वगैरह आती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अभी प्रोडक्ट्स आ रखे हैं। और ऐसे में कई लोग ऐसे कंफ्यूज है कि हमने क्रेटा को बुक कर रखा है या फिर उनको प्लानिंग करनी है नई वाली क्रेटा के लिए। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस हो रखे हैं। तो हमें क्यों रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए, या फिर हमें कंसीडर करनी चाहिए प्रेजेंट क्रेटा, तो उसकी इस वीडियो के अंदर क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम इस वीडियो के अंदर आपको 4 ऐसे रीजंस बताने वाले हैं, जिन पॉइंट्स या फिर जिन रीजंस के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए, जो कि फेसलिफ्ट के साथ में आने वाली है। कब आएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ आ रखे हैं ऑलरेडी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 ऐसे रीजंस बताएंगे और डिटेल में उसके ऊपर बात करने वाले, तो ताकि जिससे आपका जो क्लैरिफिकेशन फिर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो इस वजह से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे, तो वो होने वाला है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की बात की जाए तो क्रेटा के साथ में हमेशा से वैसे वेरिएंट ज़्यादा सेलिंग जो ज़्यादा जिनकी होती है वो ज़्यादातर टॉप एंड वेरिएंट ही होता है, क्योंकि इस गाड़ी का बजट जो भी लेता है उसका बजट थोड़ा बहुत अच्छा ही होता है। तो इस वजह से आपको SX ऑप्शनल हो गया, SX S, या फिर बात कर लो नॉर्मल S की, तो ये सारे वेरिएंट आपको ज़्यादा सेल होते हुए देखने को मिलेंगे क्रेटा के, खास करके पेट्रोल या फिर बात कर लो डीजल, दोनों के ही अंदर। टर्बो पेट्रोल वाले वेरिएंट्स क्रेटा के बहुत कम लोग लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो थोड़े से अगर आप देखोगे तो ओवर प्राइस आपको ज़रूर लगेंगे, और इसी वजह से लोग उसको कंसीडर करना, मतलब उसको कम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस वजह से वो वैल्यू फॉर मनी के अंदर नहीं आ सकते, और टर्बो पेट्रोल के वेरिएंट थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फेसलिफ्ट की बात की जाए तो वैसे फीचर्स या फिर वैसे वेरिएंट्स जहाँ पे आपको ज़्यादातर वैल्यू फॉर मनी डील नहीं लग रही है, वो सारे इम्प्रूवमेंट्स के एरिया जितने भी हैं वहाँ पे Hyundai काम करने वाली है। और हो सकता है वो वाले वेरिएंट्स थोड़े बहुत 1-2 को डिसकंटिन्यू करके और 1-2 क्रिएट कर दिए जाए नए वेरिएंट, जहाँ पे अच्छे से मैनेज हो गए सारे फीचर्स, प्राइसिंग, सारे रिलेटेड उससे जितने भी वैल्यू फॉर मनी के रिलेटेड नोटेड एरिया है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स होगा। और उस वजह से जितने लोग अवॉइड कर रहे थे वो सारे वेरिएंट्स को, वो हो सकता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इस वजह से फेसलिफ्ट के साथ में एक और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाले है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स। तो अगर आपका बजट थोड़ा बहुत लिमिटेशन के अंदर है, या फिर आपको ऐसा कुछ पैकेज चाहिए जो आपको अभी वाली क्रेटा के वेरिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे आपके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, या फिर पैकेज या फिर बजट के अकॉर्डिंग, वो अगर आपको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। तो अब प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी से अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी आपको, अगर आपने देखा होगा तो जैसे हम समझाना चाहते हैं आपको, अब मान लो आपको रेफ़र करनी है पुरानी वाली क्रेटा, मतलब जो 2020 के पहले आया करती थी, उसकी प्राइसिंग और कंपैरिजन में उठा के देख लो 2021 वाली क्रेटा की प्राइसिंग, आपको दोनों के अंदर अंतर समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोनों के अंदर जितना प्राइसिंग डिफरेंस आ रखा है अभी, वहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ में नहीं मिलेगा जितना आजकल ब्रांड्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। जब भी उनका फेसलिफ्ट वगैरह लॉन्च कर देते हैं तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये डील थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब कर दी ब्रांड ने। और वैसे में अगर न्यू जनरेशन तो आता है तो फिर सोच लो आप 3 या फिर 3 लाख से भी ऊपर उसका इंक्रीमेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। लेकिन Hyundai हमेशा से ये सारे मामलों में अच्छे से, मतलब Hyundai हर एक मामले में, मतलब ऐसे कुछ भी जब भी प्रोडक्ट को अपडेट करती है, फेसलिफ्ट देती है या फिर न्यू जनरेशन देती है, तो वहाँ पे प्राइसिंग का इंक्रीमेंट कम से कम होता है, ताकि कस्टमर को भी थोड़ा बहुत वैल्यू फॉर मनी लगे या फिर फेयर डील लगे। तो इस वजह से आपको क्रेटा में भी, फेसलिफ्ट में ऐसा ही होने वाला है। तो अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो कि नई वाली क्रेटा थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, तो ऐसा मत सोचो। आपको थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर फीचर्स भी वैसे तगड़े आने वाले। तो इस वजह से आपको जितना भी देना पड़ेगा वो फेयर होगा। तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ओवर स्पेंड कर रहे हो गाड़ी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है, खास करके क्रेटा फेसलिफ्ट के ऊपर। तो हम आपको 110% वो चीज़ आपको बता सकते हैं कि वहाँ पे आपको ओवर स्पेंड आप कर रहे हो, ऐसा नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए आपको ये पॉइंट भी बताया
बाकी अगर आपको ऐसे थोड़ा बहुत भी ऐसे कंसर्न है इस चीज़ का तो आप सोच सकते हो और क्रेटा फेसलिफ्ट 2023 के लिए रुक सकते हो। बाकी आपकी चॉइस या फिर आपके ओपिनियन क्या क्या है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। खैर अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू से मैं सीधा आपको एग्जांपल देके ही समझाने वाला हूँ कि मान लो आप अभी वाली क्रेटा को कंसीडर करते हो या फिर उसको बाय करते हो। अभी वाली क्रेटा को आपने बाय कर लिया और उसके बाद आपने 3 या 4 महीने के बाद नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट को ख़रीदा और दोनों को ही 40,000 किलोमीटर्स चलाया और 40,000 चलाने के बाद जब आप दोनों को सेल करने जाओगे तो आपकी अभी वाली ख़रीदी हुई जो क्रेटा होगी वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर डिसकंटिन्यूड हो चुकी होगी और जो प्रेजेंट वाली होगी मतलब जो 4 महीने बाद आपने जो फेसलिफ्ट ली है वो तो कंटिन्यू होगी। तो इस वजह से आपको जो रीसेल मिलेगी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आपको दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। तो सीधा आपको कहने का मतलब यही है कि अगर आपको गाड़ी लॉन्ग टर्म तक रखनी है तो फिर कंसिडर करो कि आपको क्रेटा फेसलिफ्ट ही लो आप। और अगर आपको ऐसा नहीं है, आपको ऐसा है कि मतलब गाड़ी 2 साल तक बेच देनी है तो भी चलेगा, तो फिर आपको अभी वाली क्रेटा कंसीडर करनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आपको गाड़ी लॉन्ग टर्म तक रखनी है या फिर ऐसा केस जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो किसी कार को या फिर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो फिर भी आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, क्योंकि अगर आप रुक जाते हो तो फिर उस गाड़ी के बेनिफिट्स जो होंगे वो आपके ही साइड जाएंगे। तो इस वजह से आपको कुछ अभी से जल्दबाजी करके अभी वाली क्रेटा को लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इस वजह से यही आपको हमारा इंस्ट्रक्शन था या फिर बात कर लो कोई भी सजेशन, तो आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिज़ाइन से बात करें तो अगर आप फेसलिफ्ट या फिर अभी वाली की डिज़ाइन को अच्छे से देख लिया आपने, अभी वाली का तो सबको पता है, लेकिन अगर आपने फेसलिफ्ट की भी डिज़ाइन देख लिया तो आपको पता चल चुका होगा और कौन सी ज़्यादा पसंद है वो भी आपको पता होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आपको ऐसा है कि मुझे ऐसी कोई फ्रेश डिज़ाइन चाहिए जो मार्केट के अंदर नई हो, जो कोई और ना चला रहा हो इनिशियल स्टेज के ऊपर, या फिर ऐसी डिज़ाइन जो फ्रेश आई हो 2023 के अकॉर्डिंग जो मार्केट में ज़्यादा ना दिख रही हो, तो वैसी अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए रुकना पड़ेगा। वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगी जब भी वो लॉन्च होगी, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वो दिख नहीं रही होगी। तो इस वजह से आपकी डिज़ाइन जो होगी वो थोड़ी सी और ज़्यादा लेटेस्ट, फ्रेश एंड ट्रेंडी लगेगी। तो ऐसे केस के अंदर भी आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। बाकी डिज़ाइन का तो हर किसी का सब्जेक्टिव चॉइस होता है, तो इसीलिए हर किसी के ऊपर अलग अलग डिपेंड्स होता है। तो इसीलिए हमने आपको ये बताया। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव से थैंक यू।